अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सदर से मुलाकात होते ही आईएसआई चीफ तब्दील हो गया है। क्या खबरें सामने आ गई हैं, क्या गेम चल रही है पाइपलाइन पर, आपके सामने रखते हैं। साथ कमर बाजवा का एक राज दोस्तों, इनके अपने ही दोस्त ने फाश कर डाला है और इससे अमेरिका भी सर पकड़ कर बैठ गया है कि हमने ये क्या कर दिया, क्यों कर दिया। ये सारी डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। डिटेल में जाने से पहले दोस्तों इस वीडियो को लाइक भी करें। अब कल से खबर सामने आ रही है कि सदर मुमलिकत से पहले आईएसआई चीफ नदीम अंजुम मिले, इसके बाद खुद आर्मी चीफ आसिम मुनीर भी जाकर उनसे मिले और इस खुफिया मुलाकात के बाद बहुत सी बातें चल रही हैं दोस्तों कि ये मुलाकात क्यों हुई, किस कॉन्टेक्स्ट पे हुई, वगैरह वगैरह। लेकिन अब इस मुलाकात के बाद खबर आई है कि आईएसआई चीफ को तब्दील कर दिया गया है। खबर सामने आई कि रावलपिंडी से कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद इम्तियाज़ को डीजी आईएसआई तैनात कर दिया गया है और अब वो नदीम अंजुम की जगह आईएसआई की कमान को लीड करेंगे। अब हैरान कुन बात दोस्तों ये इसलिए भी थी क्योंकि इससे पहले खबरें ये आई थीं कि जनरल नदीम अंजुम को एक्सटेंशन दी जा रही है और नया चीफ यहाँ पर नहीं लगाया जाएगा। और इससे भी बढ़कर ये कि इस वक्त मुल्क में निगरान हुकूमत कायम है और निगरान प्राइम मिनिस्टर कैसे आईएसआई चीफ की तैनाती कर सकता है। तो इस सारी सूरत हाल के बाद जब सारी बातें क्लियर हुई तो ये खबर फिलहाल के लिए फेक थी, लेकिन फेक खबर को भी क्यों फैलाया गया और सदर से क्या हासिल करने की कोशिश इस वक्त चल रही है, इस पर भी डिटेल्स दोस्तों आपके सामने रखते हैं कि आदिल राजा इस पर क्या कहते हैं। देखें, कुछ ट्वीट्स यहाँ पर वायरल होती हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद इम्तियाज़ को आईएसआई चीफ लगा दिया गया है और लेफ्टिनेंट जनरल नोमान जिक्रिया को चेयरमैन नादरा बना दिया गया है, क्योंकि आजकल इदारा जो है वो चाहता है कि नादरा पर भी उनका मुकम्मल कंट्रोल हो। तो ये खबरें फिर फैलती फैलती मुख्तलिफ सहाफ़ियों ने भी फैलाना शुरू कर दी, लेकिन बाद में कुछ सहाफ़ियों ने इसको फेक खबर करार देकर रिजेक्ट कर दिया। लेकिन आदिल राजा ने भी इस पर खबर ब्रेक की है कि नए डीजी आईएसआई के लिए करीबी दोस्त लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद इम्तियाज़ के लिए लॉबिंग शुरू कर दी गई है, जबकि जनरल नदीम अंजुम अभी 6 माह की एक्सटेंशन चाहते थे। तो अब इस खबर को ऐसे फैलाने का मकसद भी दोस्तों यही है कि एक दफा सबके जहन में डाल दिया जाए कि ये आईएसआई चीफ बन रहे हैं, कोई और हिम्मत ना करे लॉबिंग करने की। देखें, जब बाजवा के लिए भी लॉबिंग हो रही थी एक्सटेंशन के लिए, तो उनके ऑफिसर्स भी आकर कहते थे कि देखें सर, हमने जल्दी करनी है, एक्सटेंशन अनाउंस कर देनी है, क्योंकि इसके बाद लॉबिंग शुरू हो जाती है दूसरे जर्नलों के लिए, तो उसके बाद फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है एक्सटेंशन का मामला। इसलिए उनकी लॉबिंग शुरू करने से पहले ही हम ये बयान दे देते हैं कि एक्सटेंशन दी जा रही है, ताकि कोई और लॉबिंग ना करे और हमारे लिए मुश्किल खड़ी ना हो। तो यहाँ भी कहा जा रहा है कि लेफ्टिनेंट जनरल जो हैं शाहिद इम्तियाज़, उनके लिए भी लॉबिंग शुरू कर दी गई है। तो मुमकिन है कि ये फेक खबर भी जानबूझकर फैलाई गई हो ताकि इनके लिए लॉबिंग शुरू कर दी जाए। दूसरी जानिब दोस्तों सदर से भी अब कहा जा सकता है कि देखें, इस वक्त निगरान हुकूमत है और निगरान हुकूमत में ऐसी जो है वो अपॉइंटमेंट नहीं होती, लेकिन कुछ जो है वो पिछली हुकूमत इख्तियारात दे गई है निगरान हुकूमत को एक्सटेंशन वगैरह के एक्सटेंशन दे दे या नई अपॉइंटमेंट कर दें। लेकिन जाहिर है कि एट दी एंड ये मामला सदर के पास ही जाना होता है, इसलिए सदर से भी कुछ ऐसी उम्मीद लगाई गई है कि सदर इस पर फौरी साइन कर दें और इसको लटका ना दें। तो ये सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है और सदर से अब ये अपॉइंटमेंट पक्की करवाना चाहते हैं ताकि नई हुकूमत के आने से पहले पहले ही इस अपॉइंटमेंट को फाइनल कर दिया जाए। दूसरी जानिब दोस्तों कमर बाजवा का एक और राज खुल गया है, अमेरिका भी सर पकड़ कर बैठ गया है। कमर बाजवा के बहुत अच्छे दोस्त हैं दोस्तों मौलाना ताहिर अशरफी, जिनको पाकिस्तान में रेंट आ मौलवी का लक़ब दिया गया है, यानी कि जो इक़्तिदार में होता है इसकी तारीफ़ें करते हैं। अब ताहिर अशरफी पर इल्ज़ाम लगता है कि उन्होंने कमर बाजवा के लिए बहुत लॉबिंग की है सऊदी अरब में और अरब ममालिक के साथ इनके ताल्लुकात बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और ताहिर अशरफी ने कमर बाजवा के लिए भी सऊदी अरब में लॉबिंग की ताकि कमर बाजवा के ताल्लुकात भी अरबों में अच्छे हों। तो अब ताहिर अशरफी ने कमर बाजवा से मुतालिक कहा है कि इमरान खान ने जो रूस का दौरा किया था वो अकेले उनका फैसला नहीं था, बल्कि कमर बाजवा इससे राज़ी थे, जबकि कमर बाजवा ने अमेरिका को क्या बताया हुआ था कि इमरान खान ने अकेले ये दौरा किया है। तो यहाँ पर उनके अपने ही दोस्त ने उनका राज खोल दिया है कि कमर बाजवा भी इस दौरे से राज़ी थे, लेकिन अमेरिका को इसलिए झूठ कहा गया क्योंकि कमर बाजवा ने अपने मुफादात हासिल करने थे। तो अमेरिका अब यहाँ पर सर पकड़ कर बैठ गया है कि हमने ऐसे ही बाजवा के कहने पर इमरान खान से पंगा ले लिया, बाजवा अपना काम लेकर साइड पर हो गया और अब हम मुश्किल में फंस गए हैं। इससे दोस्तों पता
یہ چلتا ہے کہ عمران خان سچے ہیں اور جرنیل اپنی قوم سے جھوٹ بولتے ہیں اور اکثر اپنے فائدے کے لیے ایسے جھوٹ بولتے رہتے ہیں۔